आप सबों को मेरा जय मसीह की। और आज मैं दानियल के छठे अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे इस चैनल को शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और अपना अध्ययन बाइबल का कर सकें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। जब मैं इस वचन को बोलूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं इसे इस जिस तरीके से तू चाहता है वैसे पेश करने वाली बनूं। लोग इसमें मुझे ना देखें, बस तुझे देखें। यही मेरी प्रार्थना है। हर एक वचन जब मैं बोलूं, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वो वचन निकले जो चाहता है कि मैं बोलूं। मेरी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हमने पहले 5 अध्याय में हम देख रहे हैं कि दानियल के बारे में हमने देखा, नबूकदनेस्सर के बारे में देखा, और फिर हमने बेलशाज़र के बारे में भी देखा। और फिर ये जो छठा अध्याय है, ये यहाँ पे जो है दानियल के बारे में जो इसने राजाओं को सपनों का अर्थ बताया और कैसे वो उसका पद जो है बेबीलोन में ऊंचा किया गया राजाओं द्वारा, और परमेश्वर की महिमा कैसे हुई, वो हमने पहले 5 अध्याय में देखा है। और आज का अध्याय भी दानियल के विषय में है, और हम देखते हैं कि दानियल के जो पद ऊंचा किया गया वो क्यों किया गया, क्या कारण था कि वो परमेश्वर कितने नजदीक था और बुत परस्त के बीच में रह के, अन्य जातियों के बीच में रह के भी जो राजा लोग थे दानियल के राजा की महिमा करते थे। एक रीजन है, जैसे कि दानियल जो था वो अपने जो भी उसको ड्यूटीज मिलती थी उसमें वफादारी से काम करता था। दूसरा चीज है, जो वो काम करता था उसमें कोई गलती नहीं होती थी। और तीसरी चीज है, वो लगातार प्रार्थना में बना रहता था। अब हम देखें कि गलती नहीं होती थी, प्रार्थना में लगा रहता था, अपनी ड्यूटीज बड़े ईमानदारी से निभाता था। उसके जो दुश्मन थे, शत्रु थे, वो ये खोज में रहते थे कि किस तरीके से दानियल को नीचे दिखाया जाए, क्यों राजा इसको हम सबसे ऊपर एक पद देना मांगता है। और वो चाह रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी गलती निकले दानियल की जिससे हम इसको नीचा दिखा सकें और राजा हमारा मान सम्मान कर सके। तो आइए हम इसको चलते हैं अपने इसमें जाएंगे। यहाँ पे देखे हैं व्हेन इन द लायंस डेन ट्रस्टिंग गॉड। हम देखते हैं लायंस डेन क्या है हमारे लिए। लायंस डेन का मतलब है जब हम खतरे में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। हम देखते हैं कि दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए जो है वो जब उसे शेरों के मान में डाला गया, उसका भरोसा था। अब परमेश्वर ने उसे वहां भी सिंहों के मुंह को जो है बंद कर दिया, और वो उनके साथ पूरी रात उसने उनके बीच में बिताई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाएंगे, जैसे क्यों उसको वहां डाला गया। अब यहाँ पे जो है हमने देखा था कि नबूकदनेस्सर राजा था, फिर उसके बाद जो है मादा फारस के लोगों ने बेलशाज़र को जो है रात में उसको मारा, और इफ्रात नदी का पानी उसकी धारा बदल दी, और कैसे वो बेबीलोन में घुसते हैं और दारा की हुकूमत वहां पे शुरू हो जाती है। और दारा ने जो है दानियल को नहीं मारा था, राजा और उसके जितने भी अधिकारी थे सबको मारा, लेकिन दानियल को नहीं मारा था। और दानियल क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादार था, और इसलिए जो है वो वहां पे
120 प्रांत जो दारा ने बनाए, उनमें 3 उसने 120 के अधिपतियों को रखा। इन 120 अधिपतियों के ऊपर उसने 3 और इनके ऊपर नियुक्त कर दिए। जाना चाहिए 40 अधिपतियों के ऊपर एक शासक रहेगा, और दानियल उनमें से एक था। तो हम जैसे देख रहे हैं कि 120 प्रांत थे, अधिपतियों के ऊपर शासन करने के लिए 3 व्यक्तियों को अधिकारी नियुक्त किया। इन तीनों देखरेख करने वालों में एक था दानियल। इन 3 व्यक्तियों की नियुक्ति राजा ने इसलिए की थी कि कोई उसके छल ना कर पाए। दानियल ने कहकर दिखाया कि वे दूसरे पर्यवेक्षकों से अधिक उत्तम है। अब कैसे दिखाया? वफादारी, जैसे कि मैंने 3 पॉइंट बताए कि वो वफादार था, उसमें कोई गलती नहीं होती थी। जब जो काम भी राजा देता था उसकी पूरी योग्यता से वो करता था। उसका चरित्र बहुत अच्छा था, उसमें उसके मन में कोई लालच नहीं था, और इसलिए जो है वो ऐसा कर पाया। फिर हम देखते हैं दानियल ने कर दिखाया कि दूसरे वो उत्तम है, और ये काम अपने अच्छे चरित्र और बड़ी योग्यता द्वारा उसने किया। अब देखते हैं कि हम क्या हो रहा है। किंतु जब ये दूसरे अधिपतियों ने सुना कि दानियल को उसका पद ऊंचा किया जाएगा, तो उनके मन में ईर्ष्या जलन हो गई। वे दानियल को कोसने के लिए कारण ढूंढने का जतन करने लगे, कैसे हम इसकी गलतियां ढूंढें, और उसको कोसने की कोशिश करने लगे। इसका कोई मौका मिले और हम राजा के पास जाएं। सो जब दानियल सरकारी कामकाज से कहीं बाहर जाता, तो वो इसके द्वारा किए गए कामों पर नजर रखने लगे। जहां भी जाता था उसके पीछे पीछे वो अपने जासूस लगा देते थे, लेकिन दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाए। तो इसलिए वे दोनों पर्यवेक्षक और वे प्रांत अधिपति टोली बनाकर राजा के पास गए। उन्होंने कहा, अच्छा ये तो हमें गलती ऐसी तो मिलेगी नहीं। राजा के पास जाकर उन्हें कोई युक्ति सोची, कोई प्लान सोचा। उन्होंने कहा, राजा, हे राजा, तुम अमर रहो। छठी आयत में कह रहा हम सभी पर्यवेक्षक, हाकिम, प्रांत अधिपति, मंत्री और राज्यपाल किसी एक बात पे सहमत हैं। हम सब ने एक युक्ति बनाई है, एक प्लान बनाया है, और हम चाहते हैं कि वो प्लान हम राजा आपको बताएं। और कह रहा है कि हमारा विचार यह है कि एक नियम बनाना चाहिए कि अगले 30 दिनों में, यदि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति, हे राजा, आपको छोड़ किसी और देवता या व्यक्ति की प्रार्थना करे, तो उस व्यक्ति की को शेरों की मांग में डाल दिया जाए। अब ये तो प्लान जो था राजा ने तो नहीं सोचा था। उसने कहा, ये प्लान तो बहुत अच्छा लेकर आए हैं, तो क्या करना चाहिए, चलो ऐसा भी कर लेते हैं। क्योंकि राजा की आदत होती है कि वो चाहता है कि उसको जो करना चाहिए, बटर लगा देते हैं या मस्का लगाते हैं, अपने आप को राजा के नजरों में ऊंचा उठाने के लिए राजा को मस्का लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि राजा हमें सम्मान दे। तो इसलिए जो राजा जो है ऐसे लोगों से बहुत खुश होता था, जो उसको आके ऐसी काम बताए। उन्होंने 30 दिन तक लोग मेरी पूजा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, चलो ये भी करते हैं। और राजा बड़ा, मैं सोचती शायद फूला का समय होगा, बड़ा घमंड से भर गया होगा, बड़ा खुश हो रहा होगा कि इन लोगों ने बड़ी अच्छा योजना मेरी तैयार की। लेकिन राजा इस बात को नहीं समझा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये बात उसे बाद में समझ आई। अभी तो वो उसने जो है जैसा इन लोगों ने कहा, उसने उस बात को मान लिया। राजा को बाद में पता लगता है कि ये क्यों ये योजना बनाकर आए। सो राजा दारा ने ये नियम बना के हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, अगले 30 दिन तक ये इस राज्य के लोग मेरी ही, मादा फारस के लोग मेरी ही आराधना, मेरी ही प्रार्थना करेंगे, जो कुछ भी उन्हें चाहिए मुझसे ही मांगेंगे। कह रहा है दानियल तो सदा ही प्रतिदिन 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा ने कहा 30 दिन तक मेरी पूजा करो। उसने कहा मेरा तो एक ही परमेश्वर है, और मैं उसी के सामने अपने सर को झुकाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और राजा ने आज्ञा भी निकाल दी, राजा ने अपनी मोहर भी लगा दी, और वहां पे पूरे मादा फारस जगह पे प्रचार भी हो गया इस बात का। लेकिन दानियल के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। 10वीं आयत में कह रहा है, दानियल अपने मकान के छत के ऊपर
अपने कमरे में चला गया, वो चला गया। और दानियल उन खिड़कियों के पास गया जो यरूशलेम को खुलती थी। रोज ही ऐसा करता था, कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। और वो घुटने के बल रोज की तरह करता था। वैसे ही उसने उस दिन भी करी, जिस दिन ये प्रचार किया गया कि राजा की ही पूजा आराधना होनी है। इस राज्य के लोग किसी और देवता को नहीं या किसी और ईश्वर को नहीं पूजा करेंगे। और ये लोग जो है, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने अपने जासूस छोड़े थे। दानियल जहाँ जाता था, ये वहां लोगों को भेजते थे देखने के लिए दानियल क्या कर रहा है। यहाँ भी उन्होंने अपने जासूस भेजे और उन्होंने देखा दानियल ने रोज की तरह अपनी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोली और घुटने टेके और प्रार्थना में लग गया, जैसे वो रोज लगता था। फिर वो लोग झुंड बना के दानियल के यहाँ पहुंचे। मैंने कहा ना कि वो उन्होंने झुंड बना रखे थे, जासूस रखे हुए थे कि दानियल क्या करता है, क्यों जो है जब हमने ऐसा किया है तो दानियल क्यों नहीं मांग रहा है। यहाँ पे देखिए दानियल अपनी प्रार्थना में लगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन उसे देख रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन उनसे जल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन उसके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे था। और परमेश्वर के पास विश्वास होते हुए उसके किसी भी काम में कोई गड़बड़ नहीं होती थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डैनियल जो था उसकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में थी, क्योंकि वो विश्वास करता था परमेश्वर। जब एक मनुष्य की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में होती है तो हमारे दुश्मन जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट उसके लिए सामने आ रहा है कि उसे वो गया, उसने रोज की तरह प्रार्थना की और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जब दानियल को देख लेते हैं प्रार्थना में लगे हुए, फिर आके चुगली लगाते दानियल राजा के ऊपर। राजा, क्या तूने यह आज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिन तक कोई भी तेरी पूजा के अलावा किसी और देवता या ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। उसने कहा, हाँ मैंने तो नियम पे हस्ताक्षर भी कर दिए थे और मादियों और फरीसियों के नियम अटल होते हैं, ना तो वे बदले जा सकते हैं ना ही मिटाए जा सकते हैं। उसने कहा जो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है वो अटल रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट है ये दानियल के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। और हम देखते हैं कि दानियल की उम्र अब 80 के लगभग है। वो जब 17-18 साल का था तो इस शहर में आया बंदी के तौर पे। नबूकदनेस्सर उसको लेकर आया। नबूकदनेस्सर के राज्य में उसने शासन किया मंत्री पद पे। फिर बेलशाजर के राज्य में उसने किया। अब वो दारा के राज्य में भी है। तो अब उसको जो है ऑलमोस्ट जो है 60-62 साल हो चुके हैं ये मादा फारस या बेबीलोन शहर में और राजा की सेवा करते हुए। अब वो 80-82 के लगभग उसकी उम्र है और ऐसे टाइम में उसको जो है ये परीक्षा का सामना करना पड़ा है। तो हम देखते हैं कि डैनियल ने जो ये टेस्ट जो उसने किया, उसने अपना जो टेस्ट जो एंड्योर किया उसको सहा, वो प्रार्थना के जरिए उसने इस टेस्ट को पास किया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि डैनियल को जो है वो शेरों की मान में डाला जाए। और जब शेरों की मान में इसको डाला जाएगा, मैं इसे वहां से बचा के लाऊंगा। परमेश्वर चाहता था कि डैनियल, अगर वो चाहता तो डैनियल को शेरों की मान में नहीं जाने देता, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि डैनियल को शेरों की मान में डाला जाए। वहां पे परमेश्वर शेरों का मुंह बंद करेगा और फिर लोगों को बताएगा, देखो मैं शेरों की मान से भी कैसा महान डैनियल का परमेश्वर है जो उसे शेरों की मान से भी बचा के लेकर आया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दारा ने जो डिग्री निकाली थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसको कोई बदल नहीं सकता था। अब उन्होंने 13वीं आयत में अगर हम देखें तो लोगों ने राजा से कहा, दानियल नाम का कोई व्यक्ति है। वो मेन मुद्दे पे आगे के दानियल जो है वो अभी भी हर 3 बार दिन में प्रार्थना करता है यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोल के। राजा ने सुना तो वो दुखी हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, व्याकुल हो गया।
अगर नबूकदनेस्सर राजा ये देखता तो वो गुस्सा से भर जाता, जैसे कि उसने 3 यहूदियों को आग की भट्टी में डालने का ऑर्डर दिया था और चौथा पर यीशु मसीह था जिसने उन्हें आग की भट्टी से निकाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा दुखी हुआ, व्याकुल हुआ, गुस्से में नहीं आया, क्योंकि वो दानियल को बहुत ज्यादा लाइक करता था, बहुत ज्यादा मानता था, उसको सम्मान देता था, इसलिए जो है वो दुखी और व्याकुल हो गया। अब उसे पता लगा कि इन्होंने दानियल के विरुद्ध एक चाल चली है और उस चाल को जो है मैं उस चाल में फंस गया हूँ। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मादा की जो नियम है उसको मैं बदल नहीं सकता, इसलिए दानियल को शेरों की मान में डाला ही जाएगा। राजा ने दानियल को बचाने की ठान ली। उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसे बचाने की। दानियल को बचाने की कोई उपाय सोचते सोचते शाम हो गई। वो नहीं ढूंढ पाया कि क्या उपाय है जिससे कि वो दानियल को बचा सकता है। और ये लोग फिर पहुंच जाते राजा के पास। ने कहा, हे राजन, मादा और फारसियों के व्यवस्था के अनुसार जिस नियम अथवा आदेश पर राजा का हस्ताक्षर हो जाए वह कभी बदला नहीं जा सकता, न कभी मिटाया जा सकता है। राजा ने कहा ये बिल्कुल सही है। तो राजा को आदेश देना पड़ा कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया जाए और वे लोग दानियल को पकड़ के शेरों की मान में ले गए। राजा ने दानियल से कहा, मुझे आशा है कि तू जिस परमेश्वर की उपासना करता है वो तेरी रक्षा करेगा। इसको मालूम था कि ये किसकी उपासना करता है, किसकी आराधना करता है। तेरा परमेश्वर जो तुझे बचाएगा। ये लोग तुझे महेश्वरों की मान में डालना मांग रहे हैं, मगर ये जो है तुझे, तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मुझे कोविड हो गया था जनवरी में, तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई और जब मैं ठीक हो गई तो मैं फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ। उससे पहले डॉक्टर के पास मैं पहली बार जब गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जब मैंने उन्हें बोला कि मेरा परमेश्वर है जो मुझे ठीक करेगा, और जब मैं ठीक होकर आई हॉस्पिटल से तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला, मैडम आपके परमेश्वर ने आपको ठीक किया, मेरी दवाइयों ने आपको ठीक नहीं किया, लेकिन आपके परमेश्वर ने भी आपको ठीक किया। आपका विश्वास इतना अटल है कि आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई इस बात से कि एक हिंदू डॉक्टर वो पहचान रहा है कि उसकी दवाई से मैं ठीक नहीं हुई हूँ, मैं ठीक हुई हूँ परमेश्वर की चंगाई से, परमेश्वर की हीलिंग की पावर से मैं ठीक हुई हूँ। जब उसने ऐसा बोला, मैंने ये टेस्टिमनी बहुत से लोगों को बताई और अपने वचन में भी मैंने इसको बताया है कई बार कि परमेश्वर अपनी महिमा अन्य जातियों द्वारा करवाता है। और यहाँ पे दारा कह रहा है तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। वो जानता है कि दानियल का परमेश्वर महान है, वो उसे बचाएगा। वो एक ट्रैप में फंस गया और उनकी नियम के अनुसार उसे दानियल को शेरों की मान में डालना है और उसने कहा तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। और जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया तो एक पत्थर उसके जो मान थी उसके ऊपर लगा दिया और शेरों की मान पे जो लगा के पत्थर बड़ा सा, और राजा ने अपनी अंगूठी ली और उस पत्थर पे उसका निशान बना दिया, मोहर लगा दी। इसका मतलब यह है कि इसको अब यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता जब तक कि राजा आज्ञा ना दे, और ना पत्थर कोई हटाएगा और डैनियल को कोई बाहर नहीं ला सकता, इसलिए उस पत्थर पे मोहर लगा दी गई। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब कब्र में रखा तो जो रोमी हुकूमत के जो सिपाही थे उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया और वहां पे एक मोहर भी लगा दी, ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह को रात में कोई चोरी करके ले जाए। तो यहाँ पे जब इसको मान में डाला गया तो पत्थर लगा दिया गया ताकि दानियल को कोई बाहर ना ले जा सके। हम देखते हैं कि दानियल को डाल तो गया और शेरों के मुंह खुले के खुले रह गए।
जो शेर जो ऊपर से लोग देख रहे हैं, जब इन्होंने इसे नीचे फेंका तो देखते हैं कि शेर क्या करेंगे, वो मुंह खुले रह गए, थोड़ी देर में उनके मुंह बंद हो गए और वो पूरी रात डैनियल अपनी प्रार्थना में लगा रहा और शेरों के मुंह बंद रहे। और जब सुबह राजा को नींद नहीं आती है, राजा बड़ा परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे इनके ट्रैप में आ गया, डैनियल को कैसे मैंने उसमें डाला। और वो सुबह जो अपने महल में जो उसका रंगमंच का कोई प्रोग्राम होता था राजा को एंटरटेनमेंट के लिए, उसने नहीं किया, उसने खाना भी नहीं खाया। 18वीं रात में कहता है उस रात उसने खाना नहीं खाया, वह नहीं चाहता था कि कोई उसके पास आए, उसका मन बहलाए। राजा पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह जैसे ही सूरज का प्रकाश फैलने लगा, राजा जाग गया और शेरों की मान की ओर दौड़ा। हम देखते हैं कि राजा बड़ा बेचैन रहा पूरी रात, और वो जो है नींद नहीं आई उसको, और सुबह जैसे होती है वो सीधा शेरों की मान की ओर लिटरली कह रहा है दौड़ा गया, लिटरली रैन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने पूछा डैनियल कैसा है। राजा बहुत चिंतित था। जब राजा शेरों की मान के पास गया तो वहां उसने डैनियल को जोर से आवाज लगाई। राजा ने कहा, हे डैनियल, हे जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तेरा परमेश्वर तुझे शेरों से बचा पाने में समर्थ है? तू तो सदा ही अपने परमेश्वर की सेवा करता आ रहा है, क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने बचाया? दानियल ने उत्तर दिया, राजा अमर रहे, मेरा परमेश्वर तो बहुत महान है, उसने मुझे बचा लिया। मेरे पूरी रात में यहाँ रहा शेरों के बीच में, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे परमेश्वर मुझे बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा। उस स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निरपराध हूँ। मैंने राजा के प्रति कोई बुरा नहीं किया। उसने ना, मैं तो कोई बुराई नहीं किया, मैं तो लोगों के लिए भी नहीं कुछ बुरा किया, लेकिन ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जो मुझे यहाँ पे डाला, मैंने तो कोई अच्छे काम किए हैं, राजा के लिए भी अच्छा काम किया है, और मुझे मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिया और मैं पूरी रात सुरक्षित रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। राजा तो बेफिक्र है, मेरा परमेश्वर महान है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये राजा को तसल्ली हो गई जब उसने जो है, यहाँ पे राजा बड़ा चिंतित था, और फिर वो सुबह ही जाता है। राजा खुश हो गया जब उसे पता डैनियल जो है कुछ नहीं हुआ उसे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि डैनियल को शेरों की मान से बाहर खींच लो, अब इसको बाहर लाओ, क्योंकि ये तो पूरी रात हो गई, तुमने तो अपना जो नियम था तुमने पूरा कर लिया, और मादा फारस का नियम के मुताबिक तुमने डाला, ये जिंदा है, इसको निकालो बाहर। जब डैनियल को शेरों की मान से बाहर लाया गया तो उन्हें उस पर कोई घाव नहीं दिखा, जैसे कि वो 3 यहूदियों को आग में डाला गया था, उनके बाल भी नहीं हुए थे बाका, वो भी नहीं चले थे, जलने की बदबू भी नहीं आ रही थी। इसी तरीके से डैनियल को कुछ नहीं हुआ, कहीं भी खरोच तक भी नहीं थी, और उसको चेक किया गया पूरी तरीके से। शेरों ने दानियल को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि दानियल को अपने परमेश्वर पर विश्वास था। दानियल को और हमें हमारा परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। कुछ भी परेशानी आए, कहीं भी हम परेशानी में पड़ जाएं, परमेश्वर हमें वहां से निकाल लेता है, जैसे कि दानियल को निकाला। इसके बाद राजा ने उन लोगों को जिन्होंने दानियल पर अभियोग लगाकर उसे शेरों की मान में डलवाया था, बुलाने का आदेश दिया, और उन लोगों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को शेरों की मान में फेंकवा दिया। राजा को इतना गुस्सा आया, दानियल को देखकर तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उन लोगों को बुलवाया जिन्होंने इसको शेरों की मान में डाला। इतना खुश हो जाते हैं वो इतना डर जाते हैं कि अब क्या होगा, दानियल तो बच गया। और राजा ने उनके बीवी, बच्चे, पूरे परिवार को जो भी था सबको दानियल को जहाँ डाला गया शेरों की मान में, इन सबको डाला गया। हम देखते भाइयों बहनों भाइयों, जब एक परिवार का हिस्सा है, अगर पिता गलती कर रहा है, उसका भुगताना उसके बच्चे और बीवी को भी करना पड़ता है। ये लोग जो अधिपति थे, अधिकारी थे, दानियल के विश्वास विरुद्ध गए,
दानियल को शेरों की मान में डलवाया, ये सोच के कि अब राजा हमें मान देगा और दानियल जो है शेर इसको खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो हम कहते हैं कि जैसा जैसे को तैसा, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही होगा। तुमने दानियल को शेरों की मान में डाला, लेकिन वो तो शेरों की मान से बाहर आ गया, लेकिन अंदर कौन गया? वो लोग जो इसके दुश्मन बने हुए थे, वो लोग जिन्होंने उसे शेरों की मान में डाला था, उनको जैसे ही शेरों की मान में डाला, ये कह रहे हैं इससे पहले कि वे शेरों की मान में धरती पे गिरते, शेरों ने उन्हें दबोच लिया। धरती पे गिरने ही नहीं दिया, उछल के शेरों ने उनको चबा लिया एक तरह से, और शेर उनके शरीर को खा गए, फिर उनकी हड्डियों को भी चबा गए। क्या मंजर रहा होगा वो, कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, हम उसी गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें कि हम दूसरे को गिराना मांगते हैं। ऐसा जो है हम देखते हैं कि राजा ने बोला, एक शुभकामना निकाली, दूसरी जात के विभिन्न भाषा बोलने वालों को ये पत्र लिखा। शुभकामनाएं, मैं एक नया नियम बना रहा हूँ, मेरे राज्य के हर भाग के लोगों के लिए ये नियम होगा। तुम सभी लोगों को दानियल के परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। दानियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर सदा सदा अमर रहता है, साम्राज्य उसका कभी समाप्त नहीं होगा, उसके शासन का अंत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परमेश्वर लोगों को बचाता है और रक्षा करता है। स्वर्ग में और धरती के ऊपर परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य काम करता है। परमेश्वर ने दानियल को शेरों से बचा लिया। उसने कहा दानियल का परमेश्वर महान है, सबको दानियल के परमेश्वर का भय मानना चाहिए, दानियल के परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, दानियल के परमेश्वर की महिमा स्तुति करनी चाहिए। वही महान है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। ये दारा समझ गया और दारा ने ये नियम निकाला कि अब से लोग दानियल के परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। हम देखते हैं कि किसने तरीके से लोग आसपास हम देखें, लोग हमारे दुश्मन, हमें पता नहीं लगता कि कौन हमारा दुश्मन है, लेकिन जब हम देखते हैं कि परेशानी में जब पड़ जाते हैं तब हम पहचानते हैं हमारे दुश्मन कौन है। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, चाहे हम अपने दुश्मनों को ना भी पहचाने, परमेश्वर हमें हमारे दुश्मनों से आगाह करके हमें उनसे अलग ले जाता है और हमें उसे बचा के रखता है, जैसे कि दानियल को रखा। भाइयों बहनों, अगला जो मेरा वचन होगा वो भविष्यवाणियों से शुरू होगा, दानियल 7वें अध्याय से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं भविष्यवाणियों की ओर, हम आगे बढ़ेंगे। ये पहले 6 अध्याय में सिर्फ दानियल और राजा नबूकदनेस्सर, राजा बेलशाज़र, राजा मादा का राजा तारा के ऊपर हमने गौर फरमाया। अब हम आगे बढ़ेंगे भविष्यवाणियों में। तो आइए, हम चाहते हैं कि आप जब इसको सुने तो दूसरे लोगों में इसको वचन को बांटिए, अपना कमेंट कीजिए ताकि लोग देखें कि ये वचन जो है क्या किस लिए सुनाया जा रहा है। हम अंत जमाने में लोग तैयार हैं परमेश्वर के आने की। कुछ लोग परमेश्वर को सोच रहे हैं वो नहीं आएगा, हम जिंदा रहेंगे, नहीं आएगा, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह को जल्दी भेजेगा ताकि हम सब के सब आसमानी बादशाह के हक भागीदार हों। आपको खुदा बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं इस वचन के लिए। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। खुदा, मैंने सब सुनाया, तूने शब्द मेरे मुंह में डाले, तूने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। मैं चाहती हूँ इन लोगों को, मनों को पवित्र आत्मा से भर दे, इनके सोच और शक्ति और बुद्धि दे, ताकि इस वचन को वो सुने, अपने आप को आसमानी राज्य के लिए तैयार करें। हम चाहते हैं जितने भी लोग सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुनने वाले बने। कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के नाम पे तूने चंगाई बख्श दे, ताकि वो तेरे नाम की
महिमा स्तुति करने वाले बने। उनके परिवारों पे तो आशीष दे, उनके घर में कोई परेशानी ना हो। हमारे दिन भर हमारी सुरक्षा कर खुदा। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,